तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ये अहम खबर। बहादुरपुरा पुलिस ने किशनबाग असद बाबा नगर में हुए कत्ल में मुलविस 5 अफराद के साथ एक नाबालिग को गिरफ्तार करते हुए कत्ल के मामले को हल कर लिया। बहादुरपुरा पुलिस ने किशनबाग असद बाबा नगर में छोटी सी बात पर हुए कत्ल में मुलविस शेख शहबाज उर्फ अज्जू, शेख शाहनवाज उर्फ अड्डू, शोएब खां, मोहम्मद फारूक, सैयद अकबर और एक नाबालिग को गिरफ्तार करते हुए इन्हें आज जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद खलील के कत्ल की वजह मामूली बताई जा रही है। फ़कीर बस्ती असद बाबा नगर में हुए इस कत्ल से महल्ले के लोग खौफजदा हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कत्ल से कबल मकतूल के साथ एवन शेख शहबाज ने शराबनोशी की। बहादुरपुरा पुलिस ने एडिशनल डीसीपी शेख जहांगीर की निगरानी में बहादुरपुरा इंस्पेक्टर आर रघुनाथ, एसआई भिक्षम, ए श्रीकांत, हैसी अयूब अंसारी, पी विजय, पीसी नरेश और के संतोष ने एसीपी फलकनुमा पी यादगिरी स्वामी की निगरानी में गिरफ्तार किया। और डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तफसीलात मीडिया को बताई। सबको आदाब। आज बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन फलकनुमा डिवीजन में एक क्राइम नंबर 102/24 302, 147, 148, 341 और आर्म्स एक्ट का सेक्शन जो अक्यूज्ड है उनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे थे। क्राइम नंबर 102/2024 जो है हम लोग कंप्लेंट जो कदीर बोल के परसों रात को 15-16 नाइट को लेट नाइट को इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक आदमी कलील बोल के उनका डेथ हुआ था, जिस A1 अक्यूज A1 to A5 सभी मिलकर और एक बॉय ज्वेलर के साथ उसको मारा था। ये जमजम होटल बहादुरपुरा पे हुआ था। असल इशू है 15 तारीख शाम को ये स्टार्ट हुआ था। छोटी सी इशू में सभी साथ में रहते थे, आपस में दोस्ते थे। तो कलील और अज्जू दोनों बैठ के मूसी नदी के पास बैठ के दारू पी रहे थे। उसमें थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया, बहसमबाजी हो गया छोटे इशू में। उसके बाद वहाँ से थोड़ा वहाँ से लोग आके आसपास लोग आके उन लोग को वहाँ से भगा दिया था। तो फ़कीर बस्ती में वाटर टैंकी के पास फिर सभी लोग इकट्ठा होके झगड़ा हुआ था, जो इसमें अक्यूज्ड अज्जू के साथ उनका बड़ा भाई अड्डू, शोएब और फारूक भी शामिल थे। ये चारों लोग आके या इसको कलील को मार रहे थे और थोड़ा कलील का भी रिलेटिव्स आया। लोकल पीपल भी आके इन लोग को सेपरेट करने की कोशिश किया। इतने में पुलिस का इंफॉर्मेशन आया और जैसे पुलिस के सुनते ही लोग वहाँ से भाग गए थे। भाग के ये चारों अक्यूज और बॉयज जुनैल जाके A5 अकबर के घर पे रुके थे और वहाँ पे कैसे भी कलील को लोग रिवेंज कलील को मारने का प्लान बना रहे थे। उसके लिए एक नाइफ जो है बॉय जुनैल को बेच के अक्यूज A1 मंगाया था, अज्जू ने मंगाया था और उसको मारने की कोशिश चल रही थी। और उसी टाइम पे रात को जो डिसीज्ड कलील उनका फैमिली के साथ और पापा और कदीर के साथ जमजम होटल के पास थे, जहाँ ये अक्यूज भी डिसीज भी कलील भी बेहोश होकर गिर गए थे। इन्फॉर्मेशन आते ही ये 5 लोग और एक बॉय जूनियर टोटल 6 लोग सीन पे पहुंच गए। और इनिशियली कदीर जो उनका बड़ा डिसीज का बड़ा भाई है उनको अक्यूज अज्जू और अड्डू दोनों उनसे फाइट किया था। उसके बाद वहाँ से अक्यूज A1 कदीर से जुड़वा के आगे जाके जो कलील नीचे गिरा था उनके ऊपर चाकू से अटैक किया। अटैक करके उनका वहीं पे स्पॉट डेड हो गया इस अटैक में। एंड ये होने के बाद लोग वहाँ से भाग गए थे। हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन लेकर सारी क्लूज हम लोग कलेक्ट करने के बाद सारी अक्यूज को ट्रेस कर लिया था और आज अभी पुलिस स्टेशन में कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। पूरा ऑपरेशन पूरा जो केस में अक्यूज को पकड़ने में बहुत मेहनत किया था हमारा क्राइम टीम और बहादुरपुरा पुलिस फोर्स, स्पेशली ACP बहादुरपुरा और एडिशनल DCP साउथ जोन जहांगीर और ACP फलकनुमा यादगिरी स्वामी दोनों मिलके वहाँ पे सुपरवाइज कर रहे थे। तो इंस्पेक्टर रघु और पूरा उनका क्राइम SI भिक्षम, श्रीकांत और क्राइम टीम का जवान अंसारी और विजय कुमार, नरेश, संतोष, बाकी और टीम सलमान, जलील सारी उसमें शामिल थे। सब लोग हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उतने मेहनत करके अक्यूज को पकड़ा। साथ साथ हम लोग
आपके थ्रू सभी लोगों को एक अपील करना चाह रहे हैं, आपकी लोकेलिटी में ये कोई भी ओपन एरिया पे ड्रिंकिंग कर रहे हैं, कोई भी न्यूसेंस कर रहे हैं, वो लोकल पुलिस को प्लीज़ तुरंत इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि हम लोग आके उनके ऊपर एक्शन ले सकें। और कोई भी नशेड़ी है, मान लीजिए वो गंजा पी लिए या कोई वाइटनर कुछ भी कर ले, आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आपके पास डाउट भी है, तो हमको इंटीमेशन दे दीजिए, हम लोग उनसे उनको अप्रीहेंड करेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे, उनका टेस्टिंग भी करेंगे। इन केस वो गंजेड़े निकलते हैं तो उनके ऊपर डी एडिक्शन कैंप भी भेज के उनका फिर सोसाइटी पे लाने के लिए कोशिश करेंगे। तो फिर आप लोगों का रिक्वेस्ट है, आपकी एरिया में कोई भी चाकू लेके बाहर घूम रहा है या कुछ भी छोटी इशू को झगड़ा करके बड़ा कर रहे हैं, इसको हम ही लोग सेट करना है। और बुजुर्गों और जितने भी एल्डर्स है सभी को हमारा रिक्वेस्ट है, लोगों पे छोटी छोटी चीज़ों पे फाइटिंग माने लड़ाई झगड़ा करने के लिए आप लोग काउंसिल कर लीजिए नहीं करने का, और जितना हो सकते है उतना पीसफुल तरीके में सेटल करने के लिए, और कानूनी की रूट है उनके बारे में उन लोग को भी समझा दीजिए, ताकि आप हमारा हैदराबाद को क्राइम फ्री सोसाइटी होने के लिए ये आगे बढ़ते रहेंगे। और इसमें सबका ताउन चाहिए, स्पेसिफिकली बुजुर्ग हैं और लोकल जो आम जनता उनका सपोर्ट ज़्यादा चाहिए। थैंक यू। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।